एंटनी और क्लियोपेट्रा एक्ट 1 के सभी दृश्यों का हिंदी में सारांश। यह एक्ट अलेक्जेंड्रिया में सेट है, जहां मार्क एंटनी मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा के साथ प्रेम प्रसंग में व्यस्त है। पहला दृश्य युद्ध के बारे में बात करने वाले दो सैनिकों को दिखाता है, जो एंटनी को रोम लौटने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा दृश्य एंटनी को क्लियोपेट्रा के साथ अधिक विलासी जीवन व्यतीत करते हुए दिखाता है, जबकि वह रोम में अपनी पत्नी फुल्विया के साथ युद्ध का प्रबंधन कर रहा है। तीसरा दृश्य एंटनी को बताता है कि फुल्विया की मृत्यु हो गई है और वह रोम जाने से पहले क्लियोपेट्रा से विदा लेता है। चौथा दृश्य एक दूत को एंटनी को ये बताने के लिए भेजा जाता है कि उसका साम्राज्य युद्ध की ओर बढ़ रहा है। पांचवा दृश्य एक सैनिक को एंटनी से रिपोर्ट करते हुए दिखाता है कि फुल्विया ने उसके भाई के साथ युद्ध किया था, और एंटनी को ये जानकर गुस्सा आता है। छठा दृश्य इनोबाव्स को दिखाता है, जो एंटनी को बताता है कि उसे अपनी पत्नी के संबंध में युद्ध करना चाहिए। सातवां दृश्य क्लियोपेट्रा को एंटनी से विदा लेते हुए और उसे रोम जाने के लिए कहने वाले सैनिकों को दिखाता है। आठवां दृश्य एंटनी को रोम जाने से पहले क्लियोपेट्रा को गले लगाते हुए दिखाता है। नौवां दृश्य एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच रोमांस और प्यार की एक श्रृंखला है। दृश्य एक दो सैनिक अलेक्जेंड्रिया में हैं और रोम में युद्ध के बारे में बात करते हैं। 2. वे एंटनी को रोम लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। और 3. एंटनी और क्लियोपेट्रा का प्रेम प्रसंग पहले से ही शुरू हो चुका है। दृश्य 2. 1. एंटनी और क्लियोपेट्रा एक विलासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2. एंटनी को रोम में अपनी पत्नी फुल्विया के साथ युद्ध का प्रबंध करना है। और 3. वह क्लियोपेट्रा से विदा लेता है और रोम जाने की योजना बनाता है। दृश्य 3. 1. एंटनी को पता चलता है कि फुल्विया की मृत्यु हो गई है। 2. वह क्लियोपेट्रा से विदा लेता है और रोम के लिए रवाना होता है। और 3. वह क्लियोपेट्रा से वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा। दृश्य 4. 1. एक दूत एंटनी को बताता है कि साम्राज्य युद्ध की ओर बढ़ रहा है। 2. एंटनी को पता चलता है कि रोम में सब कुछ खराब हो रहा है। और 3. वह जल्द ही रोम वापस जाने की योजना बनाता है। दृश्य 5. 1. एक सैनिक एंटनी को बताता है कि फुल्विया ने उसके भाई के साथ युद्ध किया था। 2. एंटनी को ये जानकर गुस्सा आता है और वह फुल्विया से लड़ने की योजना बनाता है। और 3. वह जल्द ही रोम वापस जाने की योजना बनाता है। दृश्य 6. 1. इनोबाव्स एंटनी को बताता है कि उसे फुल्विया के बारे में अपनी चिंता कम करनी चाहिए और रोम में युद्ध करना चाहिए। 2. एंटनी इनोबाव्स की बात सुनता है और रोम जाने की योजना बनाता है। और 3. वह जल्द ही रोम वापस जाने की योजना बनाता है। दृश्य 7. 1. क्लियोपेट्रा एंटनी से विदा लेती है और उसे रोम जाने के लिए कहती है। 2. वह सैनिकों को एंटनी को रोम जाने के लिए कहती है। और 3. वह एंटनी से वादा करती है कि वह उसका इंतजार करेगी। दृश्य 8. 1. एंटनी क्लियोपेट्रा को गले लगाता है और रोम जाने से पहले उससे विदा लेता है। 2. वह उसे वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा। और 3. वह रोम के लिए रवाना होता है। दृश्य 9. 1. एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच रोमांस और प्यार की एक श्रृंखला है। 2. वे अपने प्यार की गहराई का एहसास करते हैं। और 3. वे एक दूसरे को विदा करते हैं और रोम के लिए रवाना होते हैं। एंटनी और क्लियोपेट्रा एक्ट 2 शेक्सपियर के नाटक का दूसरा अधिनियम, प्रेम, कर्तव्य और राजनीतिक षड्यंत्र की जटिलता को दर्शाता है। एंटनी क्लियोपेट्रा के प्रति अपने प्रेम में फंस गया है, लेकिन वह रोमन साम्राज्य की चुनौतियों और ऑक्टेवियस के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन को भी बनाए रखना चाहता है। इस अधिनियम में एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच तनाव बढ़ता है। एंटनी रोम लौटने और ऑक्टेवियस की बहन ऑक्टेविया से शादी करने के लिए सहमत होता है, जिससे क्लियोपेट्रा को गहरा दुख होता है। दृश्य 1. एंटनी मिस्र में क्लियोपेट्रा के साथ विलासी जीवन व्यतीत कर रहा है। 2. वह अपने सैनिक कर्तव्यों और रोम में चल रहे राजनीतिक संकटों को नजरअंदाज करता है। 3.
एंटनी को पता चलता है कि उसकी पत्नी फुल्विया की मृत्यु हो गई है और उसे रोम लौटना होगा। और 4, वह क्लियोपेट्रा से इस खबर को छुपाता है और उसे रोम में अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताता है। दृश्य 2। 1, क्लियोपेट्रा एंटनी की शादी ऑक्टेविया से सुनकर क्रोधित हो जाती है। 2, वह एंटनी को उसके कर्तव्य और प्रेम के बीच चुनाव करने के लिए चुनौती देती है। 3, एंटनी क्लियोपेट्रा को ये समझाने की कोशिश करता है कि शादी राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। और 4, वह क्लियोपेट्रा से वादा करता है कि वह उसके प्रति अपने प्रेम को नहीं बदलेगा। दृश्य 3। 1, एंटनी रोम में ऑक्टेवियस के साथ एक राजनीतिक समझौता करने के लिए सहमत होता है, लेकिन उसे अभी भी मिस्र में क्लियोपेट्रा के बारे में चिंता है। 2, वह ऑक्टेवियस की बहन ऑक्टेविया से शादी करने के लिए सहमत होता है, जिससे उसे डर है कि वह अपने प्रेम पर समझौता करेगा। और 3, एंटनी ऑक्टेवियस के साथ एक समझौता करने के लिए सहमत होता है और त्रिमूर्ति को फिर से स्थापित करने के लिए एक समारोह आयोजित करता है। दृश्य 4। 1, एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच तनाव बढ़ता है। 2, एंटनी रोम में अपने कर्तव्यों के बारे में चिंतित है, जबकि क्लियोपेट्रा अपने प्रेम के बारे में चिंतित है। एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच एक सार्वजनिक बहस होती है, जिससे उनका रिश्ता और भी तनावपूर्ण हो जाता है। दृश्य 5। 1, एंटनी ऑक्टेवियस की बहन ऑक्टेविया से शादी करता है। 2, क्लियोपेट्रा एंटनी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। 3, एंटनी क्लियोपेट्रा को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वह उसके प्रति अभी भी प्यार करता है। और 4, एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच एक विलाप होता है, जो नाटक के अगले अधिनियम में उनके अलग-अलग जीवन की भविष्यवाणी करता है। एंटनी और क्लियोपेट्रा एक्ट 3 सभी दृश्यों में, एंटनी की ऑक्टेविया से शादी और फिर क्लियोपेट्रा के साथ संबंध के कारण तनाव बढ़ता है। सीजर की मौत के बाद एंटनी की शक्ति और महत्व कम होने लगता है, जो ऑक्टेविया के साथ विवाह के बावजूद क्लियोपेट्रा के साथ उसके अवैध संबंध को दर्शाता है। इस एक्ट में एंटनी और क्लियोपेट्रा युद्ध की तैयारी करते हैं, लेकिन एंटनी का युद्ध रणनीति पर संदेह किया जाता है। एंटनी और क्लियोपेट्रा एक्ट 3 के सभी दृश्यों का संक्षिप्त सारांश। 1, दृश्य 1, एंटनी के पार्थिया के खिलाफ अभियान में वेंटिडियस का सफल प्रदर्शन। 2, दृश्य 2, लेपिस की रहस्यमय स्थिति और एंटनी के साथ इस असंतोष। 3, दृश्य 3, एंटनी की ऑक्टेविया से शादी। 4, दृश्य 4, एंटनी के साथ क्लियोपेट्रा का अवैध संबंध, जो ऑक्टेविया और रोम में एंटनी के प्रभाव को कमजोर करता है। 5, दृश्य 5, एंटनी की ऑक्टेविया से शादी का सीजर द्वारा दुरुपयोग। 6, दृश्य 6, एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच तनाव बढ़ता है क्योंकि वे युद्ध की तैयारी करते हैं। 7, दृश्य 7, क्लियोपेट्रा का एंटनी के साथ युद्ध में जाने का फैसला, जो एनोबाबस के संदेह को भड़का देता है। दृश्य 8, एंटनी और क्लियोपेट्रा का युद्ध रणनीति पर संदेह। दृश्य 9, एंटनी का ऑक्टेविया से तलाक और क्लियोपेट्रा के साथ विवाह का फैसला। दृश्य 10, सीजर और एंटनी के बीच युद्ध का ऐलान। दृश्य 11, सीजर और एंटनी के बीच युद्ध की तैयारी। दृश्य 12, एंटनी और क्लियोपेट्रा का एक्टियम में युद्ध का फैसला। और दृश्य 13, एंटनी और क्लियोपेट्रा की युद्ध में हार। एंटनी और क्लियोपेट्रा नाटक के चौथे अधिनियम में, एंटनी अपनी और क्लियोपेट्रा की सेनाओं की सीजर के खिलाफ हार के बाद खुद को मारने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसके मरने पर क्लियोपेट्रा भी आत्महत्या करती है। एक्ट 4 में मुख्य दृश्य ये हैं। 1, दृश्य 1, एंटनी सीजर की सेना से हारने के बाद क्लियोपेट्रा के विश्वासघात के डर से दुखी होता है और अपनी तलवार पर गिर जाता है। 2, दृश्य 2, क्लियोपेट्रा को सूचना मिलती है कि एंटनी जीवित है, लेकिन वह अभी भी दुखी होती है। 3, दृश्य 3, इरूस, एंटनी का एक वफादार सेवक, उसे मारने से इनकार करता है और खुद को चाकू मार लेता है। 4, दृश्य 4, एंटनी को स्मारक में ले जाया जाता है और क्लियोपेट्रा की बाहों में मर जाता है। 5, दृश्य 5,
सीजर एंटनी की मौत पर दुख व्यक्त करता है और क्लियोपेट्रा को पकड़ने के लिए प्रोकुलियस को भेजता है। 6. दृश्य 6. क्लियोपेट्रा प्रोकुलियस को बताती है कि उसे सीजर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। 7. दृश्य 7. सीजर के सैनिक प्रोकुलियस को पकड़ लेते हैं। 8. दृश्य 8. क्लियोपेट्रा सीजर को अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देती है। 9. दृश्य 9. क्लियोपेट्रा एक विषैला सांप लेती है और खुद को मार लेती है। और 10. दृश्य 10. चामियन भी खुद को मार लेती है। संक्षेप में, चौथा अधिनियम एंटनी और क्लियोपेट्रा के दुखद अंत को दर्शाता है, जहां वे अपनी मौत को गले लगाते हैं और सीजर की विजय को वंचित कर देते हैं। स्टोरीबोर्ड दत्त के अनुसार एंटनी और क्लियोपेट्रा नाटक के 5वें एक्ट में एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों का भाग्य और मौत का वर्णन किया गया है। एंटनी को क्लियोपेट्रा के धोखे और विश्वासघात के डर से आत्महत्या कर लेता है। क्लियोपेट्रा एंटनी की मौत के बाद खुद को भी मार लेती है, जिससे नाटक त्रासदी के साथ समाप्त होता है। दृश्य 1. एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों को एक्टियम के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। एंटनी क्लियोपेट्रा के भाग्य से निराश है और उसे लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। दृश्य 2. एंटनी क्लियोपेट्रा के लिए अपनी मौत की झूठी खबर भेजता है और खुद को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। दृश्य 3. एंटनी अपनी तलवार से आत्महत्या करता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दृश्य 4. एंटनी क्लियोपेट्रा के साथ फिर से मिलने और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे वापस जाने के लिए कहता है। दृश्य 5. एंटनी की मौत के बाद क्लियोपेट्रा खुद को भी मार लेती है, जिससे नाटक त्रासदी के साथ समाप्त होता है। सारांश: 5वें एक्ट में एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों अपनी मौत को गले लगा लेते हैं। एंटनी को क्लियोपेट्रा के धोखे और विश्वासघात के डर से आत्महत्या कर लेता है। क्लियोपेट्रा एंटनी की मौत के बाद खुद को भी मार लेती है, जिससे नाटक त्रासदी के साथ समाप्त होता है।